हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हमारा जो लेसन है वो लेसन है टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं उत्तक। यानी जो उत्तक होते हैं वो होते क्या है, यानी टिश्यूज क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। यानी कोशिकाओं का वो समूह है जिनकी संरचना, कार्य और जहाँ से वो बने हैं वो सेम हो, उसको बोलेंगे टिश्यू। और अगर हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलेंगे हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अगर हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अमीबा है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जिसका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से बना हुआ है, वो सारे के सारे बेसिक फंक्शन करेगा। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिनकी जो बॉडी है वो कई सारी सेल से मिलकर बनी हो, चाहे इसमें प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर एज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल्स टिश्यू। उनके अंदर क्या है, जो सेल्स से टिश्यू बनेंगे वो उन सभी की फंक्शनिंग अलग अलग होगी, यानी वो डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, चाहे वो प्लांट सेल के बारे में प्लांट्स के बारे में बात हो या फिर एनिमल्स के बारे में बात हो। उसके बाद देखो, जो प्लांट टिश्यू है उसके हमारे पास दो टाइप है, मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेम टिश्यू की। तो देखो, द मेरिस्टेम आर द टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन। जो मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं उनके पास क्या होता है, सेल को डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है या फिर पावर होती है। इट इज़ फाउंड ऑन दोज रीजन ऑफ द प्लांट विच ग्रोज। पौधे के उन भागों में पाए जाएंगे जहाँ से पौधे अपनी वृद्धि करते हैं, यानी ग्रोथ करते हैं। उसके बाद देखो, अब बात करेंगे हम मेरिस्टेम टिश्यूज के टाइप की। अब इनके टाइप देखते हैं। सबसे पहले देखो, एपिकल मेरिस्टेम, फिर हमारा लेटरल मेरिस्टेम, फिर इंटरसेलरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। तो जो ग्रोइंग टिप होती है स्टेम की, वहाँ पर ये पाया जाएगा। इसके अलावा रूट्स में, और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, चाहे रूट हो या स्टेम हो, उनकी लेंथ को बढ़ाने का ये काम करेगा। ठीक है। उसके बाद देखो, द लेटरल मेरिस्टेम्स के बारे में बात करें, मिलेगा कहाँ पर? जो स्टेम है उनकी लेटरल साइड में मिलेगा, इसके अलावा रूट्स में मिलेगा, और जो ग्रिथ है उसको बढ़ाने का काम करेगा। यानी कि जो रूट्स वगैरह है या स्टेम्स वगैरह है, उनकी ग्रिथ को बढ़ाने का काम इसका होगा। ग्रिथ होता क्या है वो देखें। एक तरह से ये हमारी वृद्धि होती है। उसके बाद देखो, इंटरसेलरी मेरिस्टेम्स। जो सैलरी वर्डिंग है, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो। उसके बाद देखो, इट प्रेजेंट एट इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। जो लीव्स का बेस होता है, आपको मान लो ये हमारा कोई प्लांट है, इस तरह से जो बीच वाला स्पेस होता है ये होते हैं हमारे, एक पार्ट होता है नोड्स और दूसरा होता है हमारा इंटरनोड्स। इनकी जो लेंथ होती है नोड्स के बीच की, उसको बढ़ाने का काम करेगा। और मिलेंगे कहाँ पर? जो लीव का बेस होगा, मान लो ये हमारी लीव्स है कोई, यहाँ पे इसका जो बेस होगा यहाँ पर ये होगा। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर इनकी लोकेशन देखनी है तो हमारे एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें हम इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं, जो हम वीडियो के एंड में देखेंगे इन सभी की लोकेशन के बारे में। उसके बाद देखो, बात करेंगे हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में। जो स्थायी उत्तक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो परमानेंट टिश्यू है उसके हमारे दो टाइप हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके भी पार्ट हैं हमारे, उनको भी सब डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में बात देखो, ये क्या करेंगे? प्लांट्स को सपोर्ट देने का काम करेंगे, लूजली पैक्ड होंगे और इंटरसेलुलर स्पेस इनमें ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके बाद और देखो, जो पैरेन्काइमा उसके बारे में बात करें, विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। जब पैरेन्काइमा क्लोरोफिल के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा। ठीक है। जो पैरेन्काइमा है, विद लार्ज एयर स्पेस टू गिव बायोन्सी इज कॉल्ड एज एरेन्काइमा। कहने का मतलब क्या है, हमने इंटर सेलुलर स्पेस के बारे में बात की, तो ज़्यादा स्पेस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एयर स्पेस भी बढ़ेगा, उससे क्या बायोन्सी बढ़ेगी। बायोन्सी टॉपिक हमारा आगे लेसन में आएगा,
वहाँ से हम कवर अप करेंगे इसको। तो उस टाइम इसको हम क्या बोल लेंगे, एनकाइमा। ठीक है, जो पैरेन्काइमा हो फूड और वाटर को स्टोर करने का काम भी करता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है कोलेनकाइमा, उसके बारे में बात करेंगे। ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा टिश्यू को, थिक एंड एट दी कॉर्नर, किनारों से मोटा करना है। इसके अलावा जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा यहाँ पर कम होगा। इसके अलावा किस चीज़ में हेल्पफुल होगा, इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो बेंडिंग होती है, मुड़ना, उनको लचीलापन भी बोल सकते हैं एक तरीके से, वो पैदा करेगा, जिससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जो पौधे होते हैं ना कोई भी पार्ट बिना टूटे हुए मुड़ सकता है। फिर बात करेंगे हम स्केरनकाइमा के बारे में। ये क्या करेंगे, ये जो प्लांट्स होते हैं उनको हार्ड बनाएंगे और स्टिफ बनाने का काम करेंगे। ठीक है, थिकेंड करने का काम करेंगे। किसकी वजह से, ड्यू टू लिग्नाइन और नो इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, जिसकी वजह से थिकेंड का काम होगा। इसके अलावा अगर बात करें, जो इन टिश्यू जिनकी सेल्स होंगी वो डेड होंगी। ठीक है, और उनको देखना चाहे तो आप जो हास्क ऑफ कोकोनट है, नारियल के बारे में बात की, वहाँ से इनको देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे हो गार्ड सेल्स और एपिडर्मल टिश्यू, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, द टिश्यू एड्स इन प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मेन जो पर्पज होगा इन टिश्यूज का वो क्या होगा, जो गैसेज है उनके एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे और प्रोटेक्शन का भी काम करेंगे। जो गार्ड सेल होती है किडनी शेप्ड इन डायकोट्स, डायकोट्स के अंदर अगर आप बात करें तो उनके अंदर ये किडनी शेप में होंगी। मोनोकोट्स के अंदर इनकी डब बेल शेप्ड होगी। ठीक है, और ये किस चीज़ का काम करेंगे, जो स्टोमेटा है उसकी प्रोटेक्शन का काम करेंगे, इसको गार्ड सुरक्षा देंगे। ठीक है, जो एपिडर्मल टिश्यू है ऑफ रूट, जड़ों के बारे में बात करें, उनका काम क्या होगा, वो किस में हेल्प करेंगे, वाटर के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे और मिनरल के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। जो एपिडर्मल टिश्यू है डेजर्ट प्लांट के अंदर बात करें, उनमें क्या थिक वैक्सी कोटिंग होगी, कोटिन का नाम लिया है प्लांट से हमारा, और उससे क्या होगा, वाटर प्रूफ क्वालिटी उनकी बढ़ेगी, यानी जो वाटर का लॉस होगा वो कम होगा। जो एपिडर्मल टिश्यू है वो क्या करेंगे, फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कोर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। जो पौधे की छाल होती है, जिसको हम बकल भी बोल सकते हैं, उस पर कई सारे लेयर बनाने का काम इनका होगा। जो टिश्यूज है इनका डायग्राम भी हम अपनी बुक से देखेंगे, जो हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। ये तो थे हमारे सिंपल टिश्यूज के बारे, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो देखो, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलके नहीं बने होंगे, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होंगे। जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, उनका मोस्टली जो काम होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, तो ये भी डिवाइड होगी हमारी जाइलम में, फ्लोएम में, और फिर हम उनकी फंक्शनिंग करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम जाइलम की। जो जाइलम्स होते हैं उनके बारे में बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये सभी इसमें होंगे। जो सेल होगी वो थिक वॉल्ड होगी। फंक्शनिंग क्या होगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, यानी वाटर और मिनरल को ट्रांसफ़र करने का काम होगा। जैसे कि हमारा जाइलम है, जैसे हमारा जल होता है, और जैसे हमारा जाइलम, यानी जाइलम जो होगा वो वाटर को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। फ्लोएम के बारे में बात करें, इसमें सिविल ट्यूब्यूल्स आ गई, कॉम्बिनियन सेल होगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया और फ्लोएम फाइबर्स, ये सभी इसमें होंगे। इसकी जो फंक्शनिंग होगी वो क्या होगी, फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र करना प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। आगे आएगा हमारा एनिमल सेल। एनिमल सेल को हम कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने प्लांट सेल के बारे में बात की है। अब हम देखते हैं इनके डायग्राम्स, तो वो देखें। सॉरी, बाय मिस्टेक गलत बोला गया। हमारे एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में कल को करेंगे और प्लांट टिश्यू के बारे में हमने यहाँ तक कर लिया। तो अब इनके डायग्राम देख लेते हैं। वो बाय मिस्टेक सेल वर्डिंग मुंह से यूज हो गई थी, लेकिन हमारा टिश्यू के बारे में हमारा टॉपिक है ये। तो प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, एनिमल टिश्यू हम कल को स्टार्ट करेंगे। अब इनके डायग्राम देख लेते हैं, तो वो देखें। तो देखिए डायग्राम, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें जो हमने की थी, लेटरल मेरिस्टेम हमारा यहाँ पर होगा, उनकी लोकेशन है। इंटरसेलुलर मेरिस्टेम हमारा यहाँ पर होगा, और एपिकल मेरिस्टेम हमारा बिल्कुल टॉप पर होगा। ये सारे के सारे पॉइंट थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो हमने टाइप किए थे उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है हमारा वो देखिए, ये है हमारे
सेक्शन ऑफ ए स्टेम, एक तने के अलग अलग भाग हैं हमारे। यहाँ पर जो है वो हमारे हैं जाइलम, वस्कुलर बंडल, ये जो ग्रीन ग्रीन से है ये हमारे फ्लोएम है, इसमें यहाँ पे हमारे फ्लोएम होंगे। ठीक है, उसके बाद पैरेन्काइमा की लोकेशन हमारी यहाँ पर होगी, इसमें पैरेन्काइमा हमारा यहाँ पर होगा। कोलोनकाइमा की लोकेशन ये है, एपिडर्मिस की ये है, और क्यूटिकल जो हमारा वो यहाँ पर है। ये था स्टेम के अंदर जो टिश्यूज है हमारे वो कहाँ कहाँ पर होंगे। इसके अलावा जो हमारे सिंपल टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उन सभी के बारे में बात करें तो सभी के डायग्राम दे रखे हैं। सबसे पहला जो है हमारा पैरेन्काइमा, ये देखो ध्यान से, इनके हर एक के बीच में जो ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो गैप इसको बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। दूसरा डायग्राम हमारा कोलोनकाइमा का, इसमें देख सकते हो आप, जो इनकी वॉल है वो थिक एंड यानी थोड़ी मोटी होगी। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जो ये जगह ये हमारे वैक्यूल्स होंगे, और जो ये है ये हमारी जो है ये सेल वॉल, जो ये है ये सेल वॉल है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वाला डायग्राम है हमारा, ये है स्क्लेरेन्काइमा का। ठीक है, जो ये है ये सारी की सारी क्या है, वॉल्स है, जिसको हम थिक लाइनफाइड वॉल बोलेंगे। लाइनिंग की तरह से दिखा रखी है ना, ये लाइनिंग दे रखी है वो है। ठीक है, उसी के बाद इसी का एक डायग्राम दे रखा है। ये तो हमारा ट्रांसवर्सल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में डायग्राम हमारा इस तरीके से होगा। तो देखो, जो ये बीच वाला स्पेस है ये हमारा नैरो लूमन, और जो ये वॉल है ये हमारी है लाइनिफाइड थिक वॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम यहाँ से क्लियर हो जाते हैं जो हमारे टिश्यूज़ के टाइप हैं। उसके बाद देखिए आगे जो हमारी गार्ड सेल थी और एपिडर्मिस सेल थी, उनके बारे में डायग्राम हमारे यहाँ से देख सकते हैं आप। ये तो होती हमारी गार्ड सेल, ठीक, और ये होती हमारी एपिडर्मिस सेल। ठीक है, जो बीच में स्पेस है ये हमारा स्टोमेटा, स्टोमा भी बोल सकते हैं जिसको, और ये हमारी गार्ड सेल है। ठीक है, इसी के साथ आगे हमारा डायग्राम और भी देख लेते हैं। जो प्रोटेक्टिंग टिश्यू थे जिनके बारे में मैंने बात की थी, उनका डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जो हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात की थी, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जाइलम से हमने ट्रैचिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में बात की थी। उन सभी का यहाँ पर अलग अलग डायग्राम दे रखा है। ट्रैचिड्स का डायग्राम ऐसा होगा, वेसल्स का ऐसा, और जाइलम पैरेन्काइमा का ऐसा, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद जो फ्लोएम का डायग्राम हमारा इस तरह से होगा। ठीक है, ध्यान से देखें, जो ये है हमारी, ये सारी की सारी क्या है, सीव प्लेट है, ये हमारी सीव ट्यूब है। ठीक है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और जो ये है ये हमारी कॉम्पेनियन सेल होगी। तो इसी के साथ हमारे डायग्राम के पॉइंट भी क्लियर आउट हो जाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है, कल का टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा एनिमल टिश्यू से। यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपने राइट डाउन करना है या लर्न आउट करना है कम्प्लीटली, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो टिश्यू की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होती हैं वो क्या काम करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यूज हैं उनके पार्ट या वो किस तरह से काम करते हैं। फिर प्लांट टिश्यू के टाइप हमने करने हैं, मेरिस्टेम को डिफाइन करना है, परमानेंट टिश्यू को डिफाइन करना है। तो मोस्टली आज हमने प्लांट टिश्यू को कवर अप कर लिया है। तो सबसे पहले मेरिस्टेम के बारे में करोगे, फिर इसके टाइप्स, हर एक टाइप्स के बारे में आप लिखोगे अच्छे से। फिर परमानेंट टिश्यू के बारे में करोगे, उसके टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके जो पार्ट हैं हर एक पार्ट को आप क्लियरली राइट डाउन और अच्छे से लर्न आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें जाइलम फ्लोएम आए थे, उनकी वर्किंग वगैरह। यहाँ तक हमारे जितने भी पॉइंट्स क्लियर होते हैं उन सभी पर आपने अपने अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही पॉइंट ऐड करें। आपके पास जो आपकी बुक है NCERT या जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो बुक है वहाँ से भी आप पॉइंट उठा सकते हो, लेकिन जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके यहाँ पर बता दिए गए हैं। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जो कोई ऐसा टॉपिक रहता हो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर जहाँ पर आपको लगता है ये हमारा टॉपिक रहता है, चाहे वो किसी भी टिश्यूज़ का टाइप हो या पार्ट रहता हो, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यहाँ तक मैं आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।